क्लास 9 के मैथ्स के संपूर्ण कोर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा 2 को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इस वीडियो में हमने कक्षा 9वीं विषय गणित का पाठ 1 संख्या पद्धति का भाग 4 यानी कि प्रश्नावली 1.3 का हल किया है। इससे पहले अगर आपने हमारे भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3 नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां लिंक को ओपन करके देख सकते हैं, जिसमें हमने पाठ 1 का परिचय और प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 का हल करवाया है। तो आइए प्रश्नावली 1.3 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। तो पहले का फर्स्ट पार्ट है हमारा 36/100। अब हम हर में 100 है, 100 को 36 से भाग करेंगे तो 100 से 36 छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे। अब 100 के पहाड़े में 3 बार में जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। जीरो में गया जीरो, 6 में जीरो गया 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो उतार लेंगे क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं, ठीक है। तो 100 छक 600, ठीक है। अब शेष हमारा कुछ नहीं रह गया तो क्रॉस, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0.36, ठीक है। ऐसे ही सेकंड को फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है 1/11। अब हम फर्स्ट पार्ट में कह रहा था किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है, तो ये हो जाएगा हमारा शांत दशमलव, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 1/11, ठीक है। तो 11 से हम भाग देंगे इसे, 11/1। सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे क्योंकि एक छोटा है 11 से, ठीक है। तो एक जीरो हो गया। अब भी नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, एक जीरो इधर बढ़ाएंगे, तो 11 9 99, ठीक है। और एक जीरो आ गया। अब हमारे पास फिर एक रिपीट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये 0 9 ये इस प्रकार इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.09 के ऊपर बार, क्योंकि हमारे 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत आवर्ती, ठीक है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारा 4 सही 1/8। ये हमारी मिश्र भिन्न है, तो इसको हम सबसे पहले साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए हम 8 को 4 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 8 चौके 32 से 33/8। अब हम इसे भाग देते हैं, 8 को भाग देंगे 33 से, तो 8 चौके 32, 3 में 2 गया 1, ठीक है। अब पॉइंट लगा के हम जीरो बढ़ाएंगे, 8 1 8 2 और ये जीरो, तो 8 दूनी 16, इसमें बच जाएगा 4, ठीक है। फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, 8 5 40, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 4.125। और ये हमारी क्या है, ये है हमारा शांत दशमलव, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 3/13, ठीक है। अब इसको हम भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 13, ये 3। अब 13 जो है 3 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ाएंगे, 13 दूनी 26, ठीक है। 4 जीरो, 13 3 39, 1
ठीक है। अब यहाँ हम एक जीरो उतारेंगे, ये एक जीरो और बढ़ाएंगे, 13 सत्ते 91, ये हो जाएगा हमारा 9 जीरो, 13 छंग 78, फिर हमारा ये 10 में 8 गया 2, 9 में 7 गया, 8 में 7 गया 1 जीरो, 13 नवा 117, ठीक है। यहाँ पर हमारा शेष बचेगा 3। अब यहाँ पे शेष बचा है 3 और यहाँ पे हमने 3 से ही स्टार्ट किया था, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहीं से रिपीट होने लगेगा, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा 0.230769, ठीक है। अब इसके आगे यही हमको दोबारा मिलेगा, तो इसके लिए हम इस पर बार लगा देंगे। तो ये हमारे किस प्रकार की होती है, जिस पे बार लगा होता है वो हमारी अशांत आवर्ती होती हैं, या इसे हम अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, फर्स्ट का 5th पार्ट, 2/11। इसको भी हम 11 से भाग देंगे, 2 से, 2 जीरो, ठीक है। जीरो हमने इसलिए लगाया है कि जीरो के बाद एक पॉइंट है, क्योंकि 2 तो छोटा है ना, इसलिए जीरो लगा के इधर पॉइंट लगा देंगे। तो 11 एकन्नम 11, यहाँ पे बचेगा 9 और जीरो, 11 अठे 88, ठीक है। अब फिर 2 बच गया, हमने 2 से ही स्टार्ट किया था, फिर हमारा 2 आ गया, तो क्या करेंगे, इस पर बार लगा देंगे। इसका मान हो जाएगा 0.18 के ऊपर बार। और ये हमारी किस प्रकार की होगी, ये होगी हमारी अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट करते हैं। हमारा 6th पार्ट है 329 भागे 400। आइए भाग कर लेते हैं, 400 भागे 329, ठीक है। अब ये हमारा छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ाएंगे, तो 4 के पहाड़े में ये हमारा 8 बार जाएगा, 4 अठे 32 जीरो, ठीक है। जीरो, 9 में जीरो गया, जीरो, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा हमारा 800। फिर ये हमारा बचेगा 100, ठीक है, ये 1000 हो जाएगा। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, 4 दूनी 800, ये होगा 200, ठीक। अब ये क्या करेंगे हम, 4 पंजे 20, ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो इसका मान क्या निकलेगा, 0.8225। ये हमारी किस प्रकार की है, ये हमारी शांत दशमलव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार है। क्या बिना वास्तविक गणना के आप निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसारण बता सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? अब देखिए, हमें 1/7 का मान दिया हुआ है। 1/7 का मान क्या दिया है, 0.142857, ठीक है। अब हमें निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का। तो आइए मान निकाल लेते हैं। 2/7 है, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7। अब हमारे पास 1/7 का मान तो दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 2 गुणे 0.142857 के ऊपर बार। अब हम 2 से इसकी गुणा कर देंगे, तो 2 सते 14, 2 पंजे 10 से 11, 2 अट्ठे 16, 1 17 और 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकन्नम 2। तो 0.2857।
अब इसके ऊपर बार लगाया तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। ऐसे ही 3/7 है, ठीक है। अब 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। तो क्या मान हो जाएगा इसका, 3 गुणे 0.14285 इसके ऊपर बार है। अब हम इसके 3 किससे गुणा कर देंगे, तो 3 सतह 21 का 1, शेष बचा 2, 3 पचे 15 और 2 17 का 7, शेष बचा 1, 3 अट्ठे 24, 1 25 का 5, शेष बचा 2, 3 दूना 6 2 8 और 3 चौके 12 का 2, शेष 1, 3 का 3 1 4। तो ये हमारा हो जाएगा 0.428571, ठीक है। ऐसे ही हम 4/7 का मान निकालेंगे, 4 गुणे 1/7। तो 4 गुणे 0.14285 के ऊपर बार है, इसकी गुणा कर देंगे हम। 4 सतह 28 का 8, शेष बचा 2, 4 पंजे 20 2 22 का 2, शेष बचा 2, 4 अट्ठे 32 2 34 का 4, शेष बच गया 3, 4 दूना 8 3 11, शेष हमारे पास 1, 4 चौके 16 1 17, शेष बच गया 1, 4 का 4 1 5। तो ये हमारा हो गया 57 14 28 0 पॉइंट, ये क्या करेंगे हम, इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक। ऐसे ही हमारे पास 5/7 का निकालना है, तो 5 गुणे 1/7, तो 5 गुणे 0.142857 के ऊपर बार है, इसकी गुणा कर देंगे हम। 5 सतह 35 का 5, शेष बच गया 3, 5 पचे 25 3 28, शेष 2, 5 अट्ठे 40 2 42, शेष 4, 5 दूनी 10 4 14, शेष बच गया 1, 5 चौके 20 1 21 का 1, शेष 2, 5 चौके 5 2 7। तो ये हमारा हो जाएगा 0.714285 के ऊपर बार। ऐसे ही 6/7 का निकाल लेंगे, तो 6 गुणे 1/7 बराबर 6 गुणे 0.14285 के ऊपर बार, इसकी गुणा कर देंगे। 6 सतह 42 का 2, शेष 4, 6 पंजे 30 4 34 के 4, शेष 3, 6 अठे 48 3 51 का 1, शेष 5, 6 दूनी 12 5 17, शेष 1, 6 चौके 24 1 25 का 5, शेष 2, 6 का 6 2 8। तो ये हमारा हो जाएगा 0.857142। इस प्रकार ये मान हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित को P/Q के रूप में व्यक्त करो जबकि Q व P पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो पहला हमारा दिया है 0.6 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मान लेंगे x बराबर 0.6666, इस प्रकार लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर हमारा बार जितने भी अंकों पे होता है उससे हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 10x, ठीक है। अब यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये हमारा एक अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.6666, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा ये है 10x, ठीक है, और इसमें से x घटा देंगे। ऐसे ही हमारा 6.6666, ठीक है। इस बार ये है माइनस 0.6666, ये अनंत तक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 में जब x घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास ये 9x, और इधर बचेगा 6 के बाद हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या होगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 6/9, और ये हमारी दोनों संख्या 3 से कटती हैं, तो 3 दूना 6 3 तिहाई 9, तो ये क्या हो जाएगा 2/9।
3। ठीक है, तो ये हमारा 0.6 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बराबर होगा 0.6 बार के। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 0.47 इसे हम मान लेंगे x बराबर 0.4777। ठीक है, ये अनंत तक जाएगा। अब दशमलव जो बार हमारा है वो एक अंक पे लगा है, तो हम क्या करेंगे 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। अब 10 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, तो एक अंक दशमलव दाईं ओर खिसक जाएगा, तो 4.7777। ठीक, ये अनंत हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, अब समीकरण 2 में से जब एक को घटाएंगे तो 10x बराबर 4.7777 है। ठीक है, दूसरा हमारा है x बराबर 0.4777 है। ठीक है, अब हम इसमें घटाएंगे, जब बचेगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 4.7777 और 0.4777। ठीक, तो ये हो जाएगा 9x बराबर, अब इधर बचेगा हमारे पास 7 में 7 गया 0 0 0, 7 में 4 गया 3.4, तो ये हमारा हो जाएगा 9x बराबर 4.3, या इसे लिख सकते हैं 4.3/9। ठीक है, x बराबर, अब ये पॉइंट जब हटाएंगे तो हम 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि ठीक है 10/10। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं हम, जब 4.3 के 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 43 और 9 गुणे 10 इक्वल टू 90। तो ये हमारा मान जो है ये बराबर होगा 0.47 के ऊपर बार के। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है 0.001। ठीक है, इसे हम मानते हैं x बराबर 0.001। ठीक है, 3 अंकों पे बार लगा है तो यही संख्या क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। ठीक है, ये अनंत तक जाएगी, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब बार लगा है 3 अंकों पे तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, तो 1000 से दोनों तरफ गुणा करने पर, जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000x। ठीक है, ये हो जाएगा 1.001। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से जब हम एक को घटाएंगे तो 1000x माइनस x क्या हो जाएगा, 999x हो जाएगा, और एक में से जब 0.001 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 1/999, और इसी की वैल्यू क्या होती है, 0.001 होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 1/999। क्वेश्चन नंबर 4, 0.99999 को p/q के रूप में व्यक्त करो। क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित होते हो? अपने अध्यापक और सहपाठियों से उस उत्तर पर विचार कीजिए। तो क्या है, x बराबर, इसे लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, अब ये हमारी क्या हो गई, जो तीसरा वाला हमने क्वेश्चन किया है उसी प्रकार का मिल गया, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि चूँकि बार कितने अंकों पे है, 1 अंकों पे है, तो हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो 10 से जब दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर,
अब ये हमारा अगर इसको है क्या है 0.99 लिख सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसे एक अंक दशमलव जो वो है दाईं तरफ खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 9.9, ठीक है। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अब जब समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और ये हमारा 9.9 से घटाएंगे 0.9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x बराबर, और 9.9 में से जब 0.9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर करें, आइए कर लेते हैं 9/9, तो 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, तो क्या हो जाएगा, x बराबर जो हमारा 1 हो जाएगा। अब ऊपर तो x बराबर 0.9 दिया हुआ है और x बराबर 1 दिया हुआ है, तो क्या, क्योंकि अगर 0.9 कोई संख्या है 0.99, ठीक है, तो उसके बाद संख्या कौन सी आएगी, वो हमारी 0.99 के बाद 1 ही तो आएगी। तो वही है कि अध्यापक और सहपाठी से इस उत्तर पर विचार करना है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0.9 बार या 1, जो दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास सेम है। क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हमें क्या करना है, 1/17 को सबसे पहले भाग देंगे, तो आइए साइड में कर लेते हैं, 17/1 है, ठीक है। अब ये हमारी 1 से 17 जो है 1 से छोटा है, मतलब बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट ये लगाएंगे, 1 0, अब भी ये नहीं जाएगा तो 1 0 और इधर 1 0। तो 17 के पहाड़े में 100 कब जाता है, 17×5 = 85, ठीक है, 17×5 = 85। 10 में 5 गया 5, और 10 में 8 गया, सॉरी 9 में 8 गया 1, ये 0। अब जाएगा हमारा 8 बार, 17×8 = 136, ठीक है। तो 136, 10 में 6 गया 4, यहाँ पे बचा 4, 4 में 3 गया 1, 140। अब 17 के पहाड़े में 140 कब जाएगा, 17×8 फिर 136, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे बचेगा 4, और ये एक 0 बढ़ाएंगे तो 17 दूना 34, फिर ये हो जाएगा 6 और 0। फिर हम क्या करेंगे, 17 तियाँ 51, 9 0, ठीक है, 9 0, 17×5 = 85, 17×5 = 85। अब 5 0 हो गया, ठीक है। अब 17 दूनी 34, ठीक है। अब 17 दूनी 34, तो 10 में 4 गया 6, 4 में 3 गया 1। अब 16 है, अब हम क्या करेंगे, 1 0 फिर बढ़ाएंगे, तो 17 के पहाड़े में जाएगा ये 9 बार में, 17 9 153, 10 में 3 गया 7, और फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 17 चक्कू 68, 2 और 0, 17 एकन्नम 17, 3 0, 17 2 एकन्नम 17, 13 0। अब 17 के पहाड़े में 17 7 119, तो बजाएगा हमारा 10 में 9 गया, ये हो जाएगा 11। फिर हम 1 0 बढ़ाएंगे, तो जाएगा हमारा 17 छक्का 102, ठीक है। ये हमारा बचेगा 8। आइए इधर साइड में कर लेते हैं, ठीक है।
8 जाएगा हमारा, 17 को 8 से जब भाग देंगे तो ये 0 बढ़ाएंगे, 17 चक्कू 68, ये हमारा 12 बच जाएगा, 1 0 और बढ़ाएंगे, 17 सत्ते 119। अब हमारे पास एक फिर आ गया, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, संख्या रिपीट हो जाएगी। तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/17 का जो मान है वो हो जाएगा 0.058823521174647। ये इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि यहाँ से हमारी ये संख्या क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इसके कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम लिख सकते हैं इसको, जब भाजक 17 है तो आवर्ती समूह में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। क्वेश्चन नंबर 6, P/Q जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहाँ P व Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो आइए पहले तो हम परिमेय संख्याएं ले लेते हैं जिनके जो एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे हम, 3/2 हो गई एक संख्या, एक संख्या हमारी हो गई 7/5, एक संख्या ले लेते हैं हम एक हमारी हो गई 11/10। ठीक है, ये तीन हमारी क्या हैं, ये परिमेय संख्या हैं और इसमें इनके अंश और हर में एक के गुणनखंड के अलावा और कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि ये सारे सब एक के पहाड़े में कटेंगे। ठीक है, तो क्या होगा ये, आइए इसे हम चेक कर लेते हैं पहले कि शांत आवर्ती हैं, मतलब शांत दशमलव हैं या नहीं हैं। तो 2 को भाग देंगे 3 से, तो 2 एकन्नम 2, 1 और 0 पॉइंट लगाएंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, शांत दशमलव है। ऐसे ही हम 5 को 7 से भाग देंगे तो 5 एकन्नम 5, 2 0 पॉइंट लगाएंगे, 5 चौके 20, ये भी हमारी क्या है, शांत दशमलव है। ऐसे ही 10 से 11 को भाग देंगे, 10 से 11 को, 10 एकन्नम 10, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 एकन्नम 10, ये हमारी क्या है, तीनों शांत दशमलव हैं। अब इसमें कह रहा है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो अगर कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव निरूपण शांत है, तो हर में केवल 2 या 5 अथवा 2 या 5 दोनों होंगे। अगर हर में 2 या 5 या अथवा दोनों, ठीक है, अगर इनमें से एक भी कोई नहीं होगा तो हमारा वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती है। मतलब हमें जो 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, पहले हम अपरिमेय संख्या लिखेंगे 0.72 072 0072। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि 72 है, उसके बाद 072 है, इसके बाद 0072 है, इसके बाद क्या हो जाएगा 000072। ठीक, ऐसे हम अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। आगे एक हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 0.74 75 76 77, इस प्रकार ये लिखते चले जाएंगे। ये भी हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, या फिर ये अशांत अनावर्ती है। और ऐसे ही तीसरी संख्या का लिख लेंगे हम 0.110 100 1000। ठीक है, ये भी हमारी क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो एक अनवसानी अनावर्ती का रूप। क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्याओं 5/7 व 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 5/7 का निकालना है, तो आइए हम 5/7 का पहले भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/5। अब पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 7 सते 49, 1 0, 7 एकन्नम 7, 3 1 0 बढ़ाएंगे, 7 चौके 28। अब 2 0, 7 दूनी 14, 6 और 0, तो 7 8 56। ठीक, 4 0, 7 5 35। अब ये हमारी क्या कर जाएगी, संख्या रिपीट हो जाएगी, तो एक हो जाएगी 5/7 को लिख सकते हैं हम 0.71428 ठीक है, दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, 9/11 है, तो 11 को 9 से भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बनाएंगे, 11 8 88, 2 0, 11 एकन्नम 11 9। अब संख्या फिर हमें मिल गई, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि वो रिपीट कर रही है। तो 9/11 इक्वल टू क्या होगा, 0.8 के ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच में हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो 71 और 81 के बीच में निकालनी है, तो 3 अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पहली क्या हो जाएगी, 71 और 81 के बीच में लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, पहली हमारी हो जाएगी 0.72 072 0072, ऐसे ही आगे लिखते चले जाएंगे। ऐसे ही दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी, 0.73 073 0073, ऐसे ही आगे हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड क्या लिखेंगे हम, 0.80 800 8000, ऐसे ही आगे लिखते चले जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो √23 है हमारे पास सबसे पहली संख्या, तो √23 क्या है, वो हमारी अभाज्य संख्या है। अब रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होती है तो वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो √23 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही √225 है, 225 के हम जब फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5। आइए साइड में कर लेते हैं, 225 3 सते 21 3 5 15, 3 दूना 6 3 5 15, 5 से 5 5 25, 5 एकन्नम 5। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 × 3 × 5 × 5। तो इसे लिख सकते हैं हम, ये हमारा रूट के अंदर जब लिखेंगे इसे, तो 3 × 3 × 5 × 5। अब हमने आपको बताया है कि जब भी कोई संख्या होती है उसके अगर 2 संख्याएं के फैक्ट हैं तो उसमें एक संख्या क्या हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और 5 भी हमारे पास 2 बार है, तो 5, 3 × 5 बराबर
15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 15 हो गया। तो 15 को हम लिख सकते हैं 15/1। तो ये हमारी क्या है अब परिमेय संख्या है। तो 2/200 √225 0.3796। अब इसके ऊपर बार भी नहीं लगा है। ठीक है, और ये संख्या बार बार मतलब रिपीट भी नहीं कर रही है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी 0.3796। अब चौथा क्या है हमारे पास 7.478 478। अब 478 रिपीट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार। और जब भी किसी संख्या के ऊपर बार लगा होता है तो वो हमारी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो 7.478 478 क्या हो जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही पांचवा है 1.10 1.0 1.000 1.0000। ठीक है, इस प्रकार की संख्या क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जिससे अगले वीडियोज़ में आपका प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन भी दे पाएँ। थैंक यू बच्चों।